में चलते हैं सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। तो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत कहाँ से होती है? समाज से। समाज के साथ रह के बिजनेस करते हैं और फिर उसके बाद बिजनेस का अपन लेखांकन करते हैं। तो सामाजिक लेखांकन में समाज भी व्यवसाय के साथ जब इंक्लूड हो जाता है तब एक टर्मिनोलॉजी काम आती है, जिसको बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। मतलब वो अकाउंटिंग जो समाज और व्यवसाय दोनों पर होने वाले प्रभावों का लेखांकन करती है। तो सामाजिक लेखांकन कहते हैं। सामाजिक लेखा, सुन लीजिएगा, सामाजिक लेखा किसी भी व्यवसाय या क्रिया जिसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज से होता है के सामाजिक निष्पत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मतलब जो भी आपका बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस की समाज में पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का नाम है सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। मतलब जो कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर रहा है और जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव समाज में पड़ता है उस प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया सामाजिक लेखांकन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी कार्य के प्राथमिक स्तर से शुरू, इसका प्रयोग बिजनेस लगने से पहले या बिजनेस की शुरुआत से लेकर उसका उद्भव, उसका क्रियान्वयन, उसका दीर्घकालीन तक जो प्रभाव पड़ता है समाज पर, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना और जांच के पश्चात जो सुधार करने की जो औचित्य है वो इस सामाजिक लेखांकन में किया जाता है। मतलब समझ गए मेरी बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो सामाजिक लेखांकन बिजनेस के प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ हुआ, फिर उसका क्रियान्वयन हुआ, फिर उसका दीर्घ अवधि तक समाज में क्या प्रभाव पड़ता है और उसके उस व्यवसाय में समाज के पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उनका औचित्य का निर्धारण सामाजिक लेखा के द्वारा किया जाता है। अब आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि व्यवसाय जो बिजनेस आप करते हो और बिजनेस में जो सामान आता है, जो चीजें आती हैं, वो समाज के द्वारा ही दी जाती है। समाज के द्वारा कैसे दी जाएगी? समाज के लिए आपको दिया कच्चा, समाज ही आपको पूंजी दिलवाएगी। समझ गए? पूंजी कोई हवा से उड़ के तो नहीं आती है। तो किसी व्यवसाय में पूंजी समाज देता है, कच्चा माल भी समाज प्रोवाइड कराएगा और मानवीय श्रम भी समाज उपलब्ध कराता है। अगर जब समाज ने किसी व्यवसाय को इतनी चीजें दी है तो उसके बदले समाज के प्रति उस व्यवसाय या उस बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके लिए कुछ करे। तो इस बारे में जो मैनेजमेंट होता है उस बिजनेस का, वो उस व्यवसाय के सामाजिक कार्यों का उल्लेख भी इस सामाजिक लेखांकन में करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये व्यवसाय द्वारा समाज को पहुंचाए गए लाभ और उन पे आई लागत को उजागर करता है। मतलब दो चीजें ध्यान रखिएगा, लाभ और लागत। अब सबसे बड़ी बात है लाभ कैसे? सामाजिक लाभ में चिकित्सा, आवास, शिक्षा, जल, पान, पोष आदि सामाजिक सुविधाएं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी सामाजिक लेखांकन में जो समाज को दिए जाने वाले लाभ कौन से हैं कि आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जल, पान और कोई भी आप समाज की जो टॉपिक, समाज की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप लाभ दे सकते हो। और साथ ही सामाजिक लागत में कर्मचारियों को शोषण तो नहीं हो रहा है, जो आपको वेरीफाई करते हैं सामाजिक लेखांकन में। समाज मतलब कर्मचारी को शोषण तो नहीं हो रहा है, कोई औद्योगिक अशांति को नहीं फैली, पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, अनुचित निरमन मतलब किसी व्यक्ति को बिना मतलब कोई बाहर तो निकाल नहीं रहे हैं, और उद्योगों को स्थापित करने में कोई सामाजिक बुराइयां भी होती हैं, उसका भी लेखांकन सामाजिक लेखांकन में किया जाता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक लेखा मतलब होता है कि किसी भी व्यवसाय के द्वारा समाज में पड़ने वाले प्रभावों का
जो लेखा जोखा किया जाता है उसको सामाजिक लेखांकन किया जाता है। और इसका रीजन ये है कि समाज ही व्यवसाय को पूंजी, कच्चा माल और श्रम उपलब्ध कराता है। इस कारण समाज के प्रति उस व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए कुछ करे, तो उसका लेखांकन क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज इस लेखांकन के द्वारा, व्यवसाय किसी भी बिजनेस के द्वारा समाज को पहुंचाए जाने वाले लाभ, जैसे CSR है या कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध करानी है, लाभ तथा उसके होने वाली लागत मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मूल्यांकन के समय कोई पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा, कोई सामाजिक अशांति को नहीं फैल रही है या कोई शोषण तो नहीं हो रहा, उन सारी चीजों का मूल्यांकन सामाजिक लेखांकन में किया जाता है। अब सामाजिक लेखांकन की क्या विशेषता है? पहले यह कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जो बिजनेस करता है, मैंने बता दिया है कि बिजनेस करने के दौरान उस बिजनेस की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को पूरा कराने के लिए भी सामाजिक लेखांकन किया जाता है। ये सामाजिक लागतों के साथ सामाजिक लाभ पर भी जोर देती है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमने आपको रोजगार दे दिया, नहीं, रोजगार के साथ साथ आप समाज को क्या दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हो, सीमेंट कंपनी लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन पास में उस संसाधन सीमेंट कंपनी में जो कच्चा मटेरियल है वो उस गांव से उठाया जा रहा है, उस समाजी परिप्रेक्ष्य से श्रमिकों को उठाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के साथ साथ समाज को क्या दे रहे हो? कि रोजगार एक इंडिविजुअल को दिया जाता, समाज को दे रहा हो, तो CSR एक्टिविटीज का निर्धारण भी किया जाता है। ये सामाजिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है कि सरकार जो व्यवसाय है, सामाजिक संसाधन जो भी होते हैं, जैसे स्कूल्स होती है, कॉलेजेस होती है, शिक्षा केंद्र होता है, उनमें वो व्यवसाय कितना योगदान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक लेखांकन समाज और संगठन के बीच में संबंधों में जोर देता है, क्योंकि अभी तक ये आ रहा कि किसी भी व्यवसाय ने रोजगार दे दिया, रोजगार के साथ साथ उसके समाज के प्रति दायित्व भी होता है, उसकी पूर्ति करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है।